ऐलान कर दिया है और ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो खेला गया है लोकसभा चुनाव से पहले, इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के लिए और आडवाणी जी के लिए भी जो है यहाँ पर भारत रत्न के घोषणा की गई और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात यहाँ पर अब साफ हो गई है। अब एक रास्ता खुल गया है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब यहाँ ये ऐलान किया है और ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब बने हुए हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज 80 को समय दिया। और मेरा सवाल यही कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न जो दिया गया है, इसके आप क्या मायने लोकसभा चुनाव से पहले निकाल रहे हैं? जो किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान भारत रत्न दिया है, किसान वर्ग उसका धन्यवाद करता है और वो ये मान के चलता है कि ये देर आए दुरुस्त आए। ये सम्मान बहुत पहले चौधरी चरण सिंह को मिल जाना चाहिए था, लेकिन किसान वर्ग में खुशी की लहर है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको सियासत के लिहाज से देखें, आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है और निश्चित तौर पे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को किसान वर्ग से मिलेगा। तीसरी बात जो है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो बात चल रही थी, उस गठबंधन पे ये मोहर लग गई है और हमें ये मान लेना चाहिए कि गठबंधन फाइनल हो गया है। और जो चुप्पी साधे हुए थे पिछले एक हफ्ते से जयंत चौधरी, उनका भी ट्वीट आ गया है। उन्होंने कहा है ये बहुत खुशी की बात है और दिल खुश कर दिया है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये जताता है कि राष्ट्रीय लोकदल भी इससे खुश है और उनकी मांग मान ली गई है, क्योंकि जिन मांगों को लेकर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ बात कर रहे थे, उसमें उनकी सबसे पहली मांग यही थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। जी राहुल, बिल्कुल, भारत रत्न के बाद में अब रालोद के नेताओं का भी प्रतिक्रिया आ गई है। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है ये अच्छा कदम सरकार का है। हम इसको एक तरह से, ये जो अटकलें लगाई जा रही थी जयंत चौधरी के साथ भाजपा की गठबंधन के, इसको भी एक मजबूत जो है एक यहाँ पर प्रबल उम्मीद यहाँ पर अब मानी जा रही है। अब घोषणा ऐलान कब होगा ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि चौधरी जयंत सिंह जो है 2 शर्तें मान रहे थे कि 2 शर्तें अगर सरकार मान लेती है, जो जिसमें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग और दूसरी जाट आरक्षण की जो मांग रुकी हुई है काफी लंबे समय से, वो अगर मान लेती है तो ये माना जा सकता है कि जयंत चौधरी यहां गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन एक मांग यहां मलिक साहब मान ली गई। अब लग रहा है कि आधा रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया, अगला आधा रास्ता जो है राष्ट्रीय लोकदल को चलना है। नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर पे बात है कि जाट आरक्षण की भी बात हुई है, एमएसपी की भी बात जयंत चौधरी की तरफ से रखी गई है। वो फैसले एकदम से होने वाले फैसले नहीं है, उन पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको कहा गया है कि इन पे जरूर बात होगी और इन पे किस तरह से रास्ता निकाला जाए, किस तरह से इन मामलों को ठीक किया जाए, उस पर सहमति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई है। तो उस पर तमाम बैठकें होंगी, तमाम जो है इनकी तरफ से उसमें, क्योंकि लीगल मामले हैं वो देखे जाएंगे, वो उसके बाद ही उन पर निर्णय होगा। लेकिन भारत रत्न का मामला ये है कि इस पे तत्काल कार्रवाई हो सकती थी, तो इस पे तत्काल कार्रवाई हो गई है। और बाकी जो सीटों की मांग है, बाकी चीजों की मांग है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान ली गई है। तो इसलिए समझौता फाइनल है ये। बाकी जो डिमांड है वो पूरी होंगी। बाकी मेन तो यही है कि अभी लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा की चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये निश्चित तौर पे फाइनल हो गया है। और इसका कहीं ना कहीं नुकसान अखिलेश यादव और गठबंधन के दूसरे जो दल हैं उनको साफ साफ दिखाई मुझे दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर